नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव, सदन में गूंजेगा अडानी का मामला, कांग्रेस के तेवर तल्ख। अडानी समूह ने वापस लिया 20,000 करोड़ रुपए का पीएफओ, लौटाएगा निवेशकों का पैसा, कंपनी के शेयरों में हुई भारी गिरावट। पीएफओ वापस लेने के बाद गौतम अडानी ने दिया बयान, कहा निवेशकों का हित सर्वोपरि है, बाकी सब कुछ गौड़। मेघालय में सभी सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी में भाजपा, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चुनाव पर हुआ मंथन। बंगाल और अरुणाचल उपचुनाव के लिए भाजपा की सूची जारी, 27 फरवरी को होगा मतदान, 2 मार्च को नतीजों की होगी घोषणा। उपराष्ट्रपति धनखड़ और रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी, पद से हटाने की मांग, हाल ही में न्यायपालिका पर दिया था बयान। बजट में ईवीएम खरीदने के लिए 1900 करोड़ रुपए आवंटित, अगले साल के महत्वपूर्ण चुनाव के मद्देनजर लिया फैसला। देश की सियासत को नया मोड़ देगी आयकर में मिली रियायत, विशेषज्ञ बोले राजनीति अर्थनीति में संतुलन बैठाने की कोशिश। बजट में सहज कुशल न्यायिक प्रशासन मुहैया कराने पर रहा जोर, विशेषज्ञ बोले जिंदगी होगी बेहतर, कारोबार करना अब आसान। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की सरकार करेगी शुरुआत, उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवा शक्ति को किया जाएगा तैयार। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश की कई योजनाओं की दिखी छाप, काम को मिलेगी रफ्तार, नर्सिंग पढ़ाई के मॉडल को दी तरजीह। सरकार का विनिवेश के जरिए 51,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य, व्यापारिक सुगमता के लिए 39,000 से अधिक प्रक्रियाएं की खत्म। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हरित विकास अब प्राथमिकता, पर्यटन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, एआई को बढ़ावा देगा शोध। भाजपा ने बजट को सर्वसमावेशी और दूरदर्शी दिया करार, विपक्ष ने बताया जन विरोधी, कहा गरीबों की हुई अनदेखी। दिसंबर तक हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन शुरू करेगा रेलवे, कालका शिमला रूट पर की जाएगी शुरुआत। जंग के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलकेसी रेजनिकोव ने किया दावा, कहा बड़े हमले की तैयारी में रूस, 5 लाख सैनिक बॉर्डर पर तैनात। 4 फरवरी को झारखंड के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, जसीडीह में फर्टिलाइजर कंपनी की रखेंगे आधारशिला। जर्मन की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था ने वार्षिक रिपोर्ट की जारी, पाकिस्तान की शहबाज और इमरान सरकार पहले से अधिक भ्रष्ट। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आसिफ अली जरदारी की हत्या की साजिश का लगा आरोप। अमेरिका में एक बार फिर भारतवंशियों ने लहराया परचम, हाउस जुडिशरी पैनल के लिए नामित की गई प्रेमला जयपाल। घाटी में हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं से मैदानी में बढ़ेगी ठिठुरन, गुलमर्ग में कई जगह हिमस्खलन, 2 विदेशी सैलानियों की गई जान। ओएफडीसी मामले में सहारा प्रमुख के बैंक खाते होंगे कुर्क, सुब्रत राय पर वसूली की कार्रवाई और तेज करेगी सेबी। एग्जाम हॉल में 50 लड़कियों को देख बेहोश हो गया छात्र, कराना पड़ा अस्पताल में भर्ती, बिहार शरीफ का है मामला। उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगे ओपी राजभर, बोले उद्धव ठाकरे से मुलाकात के दौरान हुई थी सकारात्मक बातचीत। ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर किया पलटवार, बोले सपा को कभी भी नहीं मिलेगा अन्य पिछड़ा वर्ग का समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दामों में मजबूती से बढ़े विमान ईंधन के दाम, पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 10वें महीने नहीं हुआ बदलाव। छत्तीसगढ़ में मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने वाले निजी अस्पतालों पर गिरी गाज, 4 अस्पतालों पर 3 से लेकर 6 लाख तक का लगा जुर्माना। रसायन से भरे ड्रम के पास सिगरेट जलाने से हुआ विस्फोट, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हुई घटना के दौरान 2 की मौत। 13% बढ़कर 126 अरब यूनिट पहुंची देश की ऊर्जा खपत, जनवरी में आर्थिक गतिविधियों में तेजी की स्थिति को बता रही भारी वृद्धि। डीपीएस की शिक्षिका ने 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर की आत्महत्या, मामला दर्ज कर कारणों का पता लगाने में जुटी थाना सेक्टर 39 पुलिस। यूपी की फतेहपुर पुलिस ने किया अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़, खागा कोतवाली पुलिस ने छापेमारी में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के अंतिम सत्र में बोले सीएम शिवराज चौहान, बोले आम जनता के सामने रखा जाएगा 3 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड। शहीद परिवार को बनाकर घर देगा उज्जैन का शहीद, समरसता मिशन, 17 साल से सरकारी वादों की राह निहार रहा गजेंद्र राव का परिवार। सीवान में पुलिस की मुखबिरी करने के आरोप में शख्स को मारी गोली, सीवान के खान ब्रदर्स व पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान पर लगा आरोप। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के 3 पार्षदों की बर्खास्तगी का आदेश रद्द, हाईकोर्ट के आदेश पर सौम्या गुर्जर की तरह तीनों फिर संभालेंगे काम। सीएम भगवंत मान ने केंद्र पर लगाया पंजाबियों के निरादर का आरोप, बोले कर्तव्य पथ से झांकी और अब केंद्रीय बजट से पूरा पंजाब गायब। हिमाचल में 386 स्कूल कॉलेजों की निष्क्रिय करने की तैयारी, संस्थानों में कार्यरत 800 शिक्षकों को किया जाएगा स्थानांतरित। बजट में हिमाचल के दवा उद्योग को इनोवेशन प्रोग्राम का मिला सहारा, विशेषज्ञ बोले हिमाचल को बजट से पैसे खींचने के अनेक अवसर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्री परीक्षाओं में लागू किया पुराना नियम, परीक्षा के पास होने के लिए सभी वर्गों को न्यूनतम अंकों की होगी जरूरत।
भाजपा सांसद मनोज तिवारी का स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार, बोले हर युग में पैदा हुए हैं धर्म और मानवता विरोधी कई राक्षस। यूपी में बसों का किराया बढ़ाने पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की सफाई, बोले डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण सरकार को लेना पड़ा फैसला। यूपी विधान परिषद की 5 सीटों पर मतगणना जारी, 3 फरवरी की देर रात तक आएंगे परिणाम। मैदान में आए 63 प्रत्याशी। राष्ट्रपति बाइडेन के घर से खाली हाथ लौटी FBI की टीम, तलाशी पूरी करने के बाद नहीं मिला कोई गोपनीय दस्तावेज। दूध कारोबारी से गांव लौटते समय हथियारों के बल पर 50,000 की लूट, गंभीर हालत में दूध कारोबारी को अहमदगढ़ के अस्पताल में कराया भर्ती। बुलंदशहर के टॉप 10 अपराधी और शराब माफिया अजित पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर कुर्क की 25 लाख की संपत्ति। अब गांव कुंवरपुर में भी परेशान ग्रामीणों ने गोवंशों को स्कूल में किया बंद, किसानों ने लामबंद होकर प्रशासन से लगाई फसलों को बचाने की गुहार। बजट पर बोले बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा का बिहार के लिए निराशाजनक, लोगों को सपने दिखाने वाला है बजट। मॉल बनाने के प्रावधान से कानपुर को मिल सकता है यूनिटी मॉल का तोहफा, एक ही छत के नीचे होंगे ODOP और GI जैसे कई उत्पाद। निर्णायक मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 168 रन से हराया, T20 में हासिल की सबसे बड़ी जीत, गिल ने ठोका शतक। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 234 रन बनाए, जवाब में 13वें ओवर में 66 रन पर ढेर हो गई न्यूजीलैंड की टीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।